अमन चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान में लोग अमन चाहते हैं। आप भी अमन चाहते हैं और हम भी अमन चाहते हैं। और अमन कैसे चाहते हैं? जिस तरह इस्लामाबाद में अमन है, हम ऐसे अमन चाहते हैं। देखो, हमारा कोई और मुतालिबा नहीं है, ना गैस का मुतालिबा है, ना बिजली का मुतालिबा है, ना रोड का मुतालिबा है, ना एजुकेशन का मुतालिबा है। अमन चाहते हैं, हमारा सिंपल सादा सा मुतालिबा है, अमन चाहते हैं। अमन चाहते हैं, हम अपने सरजमीन पे अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये ना हो कि कल को हमारे बच्चे भी बंदूक उठाएं और इस जुल्म के खिलाफ हम बंदूक के जोर से हम अपनी आवाज उठाएं। अमन चाहते हैं ना, अमन चाहते हैं ना। वो कहते हैं मैं दुनिया में शराब नहीं पीते ताकि जन्नत मुझे दे दे, लेकिन ज़ुल्क़दर को वक्त में बोले तुम 2 गज में चले जाओ। हम 2 गज जाते हैं, अभी अंधने बोल नहीं सकते, अभी खुल गया जबान। छः इस राजा बाजार में काम करते हैं, 6 बच्चे एक बीबी हमने दफन किया एक खबर में जा करके बाजावड़ में नावगी को बमखरे में पड़ा है। हमारा क्या कसूर है? हम इस मिट्टी से नहीं पैदा, इस मिट्टी का नहीं है। हमारा दिलकोट में मुखबरी है, दिलकोट में जा तारीख देखो। हमने इंडिया से मुकाबला किया था ना। अब दुगना पॉलिसी करते, हमको मारते। क्यों हम मारते? क्यों दुगना पॉलिसी करते? क्यों, किस वजह से मारते? कौन सा गुनाह हमने किया? कौन सा गुनाह हमने किया था? सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज सवात और कबाइल के अमन के लिए रावलपिंडी में हज़ारों लोग निकले हैं, हज़ारों पख्तून निकले हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले जो हुकूमत थी उसमें ये हालात थे। इन्होंने जितने भी पश्तून हैं उनके सरों का सौदा किया, दोबारा हालात ख़राब किए। इसमें पाकिस्तान की ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये बिल्कुल इसमें मुलव्वस है, और इन लोगों ने हमारे पख्तूनों के सरों का सौदा किया हुआ है। ये बाहर से ये जो अमरीकी दलाल है, ये अमरीका से डॉलर लेके ये पख्तूनों का कत्लेआम करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में आप देखें ये भी स्टार्ट है। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर तक आप देखेंगे कि रावलपिंडी में जितने भी पख्तून की मुंडी के लोग हैं, चाहे उसका ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी है, चाहे वो स्वात से है, चाहे वो बाजावर से है, इंशाअल्लाह ताला ये लोग निकल आए हैं। ये वो पुराने हालात नहीं है, ये लोग निकल आए हैं अमन की खातर। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इन लोगों के कि खुदारा ये खून खराबा बंद करे। अच्छा, मुझे बताएं, सवात में 2 दिन पहले हज़ारों लोग निकले, पख्तून भाइयों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। आज वो कह रहे हैं कि हमारे खून का सौदा हो रहा है और हम ये नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये आपने कहा ना हज़ारों की तादाद में, ये लाखों की तादाद में लोग निकले थे, लाखों की तादाद में लोग निकले थे। ये भी स्टार्ट है, ये स्वाद वालों ने पहल की है। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपको पहले भी कहा, अब वो वक्त नहीं रहा। ये पख्तून कौम ये जाग उठी है और ये इंशाअल्लाह ताला इनसे एहतिसाब लेगी इंशाअल्लाह ताला। हालात किस तरफ जा रहे हैं और किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? हालात तो मुझे यूँ नज़र आ रहे हैं कि अगर पख्तूनों का कत्लेआम ना रोका गया, देखो हमारी औरतों की इज्जत हमारे ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे घर, हमारी ज़मीनें सब कुछ तबाह कर दिए इन लोगों ने। अगर ये दोबारा हमारे अमन को तबाह करेंगे तो खुदा न खास्ता पूरे मुल्क का अमन तबाह हो जाएगा। आज जो यहाँ हज़ारों लोग निकले हैं उस पर क्या कहेंगे आप? क्या मकसद है, किस वजह से निकले हैं? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ये आप देखें कैमरा घुमाएं अपना, यहाँ पे किसी भी ने हथियार नहीं उठाए, ना किसी ने कोई डंडे लाठी चार्ज हो रही है। ये पुरअमन एहतजाज हो रहा है। अमन चाहते हैं, हम अपने सरजमीन पे अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये ना हो कि कल को हमारे बच्चे भी बंदूक उठाएं और इस जुल्म के खिलाफ हम बंदूक के जोर से हम अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है हम अमन चाहते हैं, वी वांट पीस। 2 दिन पहले सवात में लाखों लोग निकले, आज यहाँ रावलपिंडी में हज़ारों लोग निकले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि पहले बाजोड़ स्वात वगैरह में ऑपरेशन हुए, इनकलाब हुए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अमन आया हुआ है। अभी 5-6 महीनों से फिर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हमने बाजोड़ खार में भी काफ़ी दिन ये अमन धरना किए, ठीक है। अभी लोग वहाँ पर हमारे मसाइल हल नहीं हुए, तो यहाँ अभी पिंडी से इंशाल्लाह इसके बाद अगर हालात ठीक नहीं
हुए तो हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी सफ़ेद झंडा पकड़ा हुआ है और यहाँ जो हज़ारों लोग निकले हैं आज, क्या मकसद है? हमारा मकसद ये सर, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। अब हमारे इलाक़ों में जो हालात अभी बन रहे हैं ना, तो वो इस पर हमें बहुत परेशानी है। हमारे इलाक़ों में बहुत बुरा हालात गुजरा है। अब आपको मालूम होगा कि स्वात के जितने भी लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, वो टेररिज्म जगह है, उधर से बाहर के लोग भी आ जाते हैं, इधर से पाकिस्तान के हर कोने कोने से उधर लोग आ जाते हैं, क्योंकि उधर अमन है, उधर खुशहाली है। अब ये लोग अमन ख़राब कर रहे हैं, तो हमने ये स्ट्राइक निकाला है। आपने परसों देखा होगा स्वात में लाखों लोग निकले थे, इसलिए कि वो अमन पसंद लोग हैं। अगर हम अमन पसंद लोग न होते तो हम कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन आज हमने पाकिस्तान के कोने कोने में जितना भी पख्तून कौम है वो अपने हुकूक के लिए निकले, इसके लिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम इन स्टेट के लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा हर इलाके में, पाकिस्तान की हर जगह में अमन हो। हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या समझते हैं कौन है इसका जिम्मेदार? जब इमरान खान की हुकूमत थी तब तो स्वात में और बाकी इलाकों में सियाहत प्रमोट हो रही थी, लोग वहाँ टूर करने जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर आपको पता होगा कि हमारे इलाकों में अब बहुत अमन है। अब इधर के जो हालात, पहले के जो हालात गुजरे, लोग उनसे बहुत परेशान हैं। अब लोग हालात खुद ये बना रहे हैं। उधर अमन है, उधर कुछ भी नहीं है, लोग खुश है, कारोबार बहाल है, सब कुछ बहाल है। अब जितने टूरिज्म के लोग आते हैं उधर बहाल है, लेकिन लोग अमन ख़राब कर रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ है कि हमारे खुदादारा हमारा अमन ख़राब न किया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। हमारा मुतालिबा बिल्कुल सादा और सिंपल सा है, अमन चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान में लोग अमन चाहते हैं, आप भी अमन चाहते हैं और हम भी अमन चाहते हैं। और अमन कैसे चाहते हैं? जिस तरह इस्लामाबाद में अमन है, हम ऐसे अमन चाहते हैं। और हमारा जो है ना वफाकी हुकूमत राना सनाउल्लाह से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कंटेनर बंद कर दो और बॉर्डर जो है ना वो मजबूत करो। हम अमन चाहते हैं। देखो हमारा कोई और मुतालिबा नहीं है, ना गैस का मुतालिबा है, ना बिजली का मुतालिबा है, ना रोड का मुतालिबा है, ना एजुकेशन का मुतालिबा है। अमन चाहते हैं, हमारा सिंपल सादा सा मुतालिबा है, अमन चाहते हैं। अगर अमन, पख्तून भाइयों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, आज पख्तून ही अमन के लिए बाहर निकले हैं। 2 रोज़ पहले स्वात में लाखों लोग निकले, आज रावलपिंडी में हज़ारों लोग निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो पख्तून ने पाकिस्तान के बनाने में भी कुर्बानी दी है। पख्तूनों का रिकॉर्ड आप चेक कर ले, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पख्तून, जिसने एटमी ताकत को बनाया, ठीक है, वो पख्तून है। क्रिकेट के ग्राउंड पे देखे वहाँ भी पख्तून है, ठीक है। स्वाद में जो लोग कटे हुए वो एहतजाज के अमन के लिए किया है। आज जो पिंडी में हम इधर कटा हुए, अमन के लिए कटा हुए हैं। हम ताजर लोग हैं, हम कोई कुछ और नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं कि हमारे इलाके में अमन हो, स्वात में अमन हो, बाजोड़ में अमन हो, मुमन में अमन हो और वज़ीरिस्तान में अमन आ जाए। हमारा सीधा सादा मुतालिबा है, अमन चाहते हैं। हमारा रिक्वेस्ट है, अपने पाक आर्मी से भी रिक्वेस्ट है कि वो बॉर्डर को मजबूत कर ले, प्लीज़ बॉर्डर को मजबूत कर ले, दहशतगर्दों को ख़त्म कर ले। और राना सनाउल्लाह से भी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कंटेनर इकट्ठा करना बंद कर दो और आप जो है ना बॉर्डर पे बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाजौड़ राजा बाज़ार कौमी इत्तेहाद ताजर बिरादरी की चेयरमैन हूँ। अच्छा मुझे बताएं, 2 दिन पहले स्वात में लाखों लोग निकले, आज यहाँ पिंडी में हज़ारों लोग निकले हैं। एक ही मुतालबा है कि हम अमन चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अमन चाहते हैं ना, अमन चाहते हैं ना। वो कहते हैं मैं दुनिया में शराब नहीं पीता ताकि जन्नत मुझे दे दे, लेकिन ज़ुल्क़दर को वक्त में बोले तुम 2 गज़ में चले जाओ। हम 2 गज़ चाहते हैं। अभी अंधने हैं, बोल नहीं सकते, अभी खुल गया ज़बान। 6 इस राजा बाजार में काम करते हैं, 6 बच्चे एक बीबी हमने दफन किया एक खबर में जा करके बाजाउड़ नावगी को बम खरीम पड़ा है। हमारा क्या कसूर है? हम इस मिट्टी से नहीं पैदा, इस मिट्टी का नहीं है। हमारा दिलकोट में मुखबर है, दिलकोट में जा तारीख देखो, हमने इंडिया से मुकाबला किया था ना। अब दुगना पॉलिसी करते, हमको मारते। क्यों हम मारते? क्यों दुगना पॉलिसी करते? क्यों, किस वजह से मारते? कौन सा गुनाह हमने किया? कौन सा गुनाह हमने किया था? एक बंदा मुझे बोलता है मेरे पास राशन को का परमिट का, कहते हैं हालात ख़राब है। मैंने बोला आप ख़राब करते, हम तो दरिया में दुश्मन तो नहीं होते ना, क्यों हमारे साथ जुल्म करते? एक बंदे को कहने पे, एक कौम को कहने पे, अमेरिका को कहने पे हमको मारना पड़ता है। क्या, कौन सा जुल्म हमने किया? इस मिट्टी से हम नहीं पैदा, हम ताजर हैं, हम टैक्स देते हैं। इधर हमारा 3 दुकानें इस राजा बाजार में, ये तमाम ताजर है, हम टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स को वजह से लोग कहते हैं ना हम बराबर, हम इसी में नहीं है। बहुत शुक्रिया।